एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास कंफ्यूजिंग वर्ड की होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर ऑल एग्जाम्स एंड स्पेशली फॉर द सीडीएस एंड एनडीए। एंड इस क्लास में हर एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड आपका कवर किया जाएगा, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखना। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है एंड कहाँ पे मिलेगी, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड है आपके टोटली वोकैबुलरी बेस्ड है, इसमें आधे से ज्यादा हम लोग कर भी चुके हैं, बट हमने इस फॉर्म में नहीं किए हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वहां पे भी हेल्प करते हैं। जैसे पिलर्स आ जाता है, जो वोकैबुलरी बेस्ड का पिलर्स आता है, वहां पे हम लोगों को पता नहीं होता। जैसे कि एक वर्ड आता है परसिक्यूट, ठीक है, परसिक्यूट। एक आता है प्रोसिक्यूट, ठीक है। इस टाइम पे हम कंफ्यूज आते हैं, तो इस क्लास के बाद जितने भी आपकी कंफ्यूजिंग वर्ड में कंफ्यूजन है, सबकी सब खत्म हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी, एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। वहां पे भी 1 मिनट वोकैबुलरी सीरीज होती है, पोस्ट होती है, एंड आपकी 1 PY की स्टोरी लगाई जाती है। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे जितना भी मटेरियल से स्टडी का सब वहीं पे मिलता है आपको। एंड क्विज फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस भी अपने टेलीग्राम पे ही करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड को। हमारा आज का पहला वर्ड है सेंसोर और सेंश्योर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसोर और सेंश्योर? इसमें क्या डिफरेंस होता है? सेंसोर का मतलब होता है सेंसर करना, मतलब रिमूव ऑब्जेक्शनल पार्ट। मतलब कोई भी फिल्म का या किसी वीडियो का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्शन किया गया है, जो सही नहीं है, उसको सेंस करके हटा देना, कट कर देना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? सेंसर। यहीं पे सेंस्योर का मतलब हम पढ़ चुके हैं, निंदा करना, किसी का स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म करना, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद रखना, सेंसर एंड सेंस्योर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक होता है PLI कॉम्प्लीमेंट, एक होता है PLE कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रेज करना। जो PLI वाला है ना, PLIMENT, इसका मतलब होता है प्रेज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूडोस। क्यूडोस, ठीक है, क्यूडोस मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और जो PLEMENT वाला है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी को पूरा करना, कंप्लीट करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर करना, ठीक है, गेट ओवर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो PLIMENT वाला है, इसका मतलब होता है प्रेज करना, और जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है किसी को पूरा करना। नेक्स्ट इज, एक होता है स्टेशनरी और स्टेशनरी। मतलब स्टेशनरी एक ARY वाला होता है एंड एक होता है ERY, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ARY वाला स्टेशनरी होता है, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, जो अपनी जगह पे कैसा हो जाता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है, जो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। अभी यहीं पे ERY, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइटिंग आइटम, जैसे आपके पेन हो गए, पेंसिल्स हो गए, ठीक है, ये सब इसके स्टेशनरी आइटम में आते हैं। हम लोग स्टेशनरी की दुकान पे खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो ERY वाला मतलब राइटिंग आइटम्स हो गए, और ARY वाला जो होता है, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक होता है प्रीसीड और एक होता है प्रोसीड। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रीसीड का मतलब क्या होता है? कम बिफोर। मतलब अगर मैं बोलूं किसी के आगे आ जाना, ठीक है, किसी चीज के आगे आ जाना, या कोई भी चीज है जो पहले ही आ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीसीड। बट वहीं पे प्रोसीड का मतलब होता है गो हैड, या हम कहते हैं वर्ब को कंटिन्यू करना। क्या करना? कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करना, ठीक है। तो यहीं पे देखो, प्रीसीड का मतलब क्या होता है? स्पीच प्रीसीडेड द इवेंट, मतलब इवेंट से पहले ही आ गई, ठीक है, प्रीसीडेड द इवेंट। यहीं पे प्लीज प्रोसीड विद द वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आगे जाना, ठीक है, मतलब उसको कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब याद रखना। काफी टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है कम बिफोर, और प्रोसीड का मतलब होता है गो अहेड या कंटिन्यू। नेक्स्ट इज इमिनेंट और इमिनेंट। एक होता है EMINENT, एक होता है IMMINENT। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इमिनेंट होता है, ये होता है फेमस, ठीक है, फेमस, या हम इसको कह सकते हैं पॉपुलर। कैसा हो सकता है? पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड जो IMMINENT वाला एमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन ऐसी कोई भी चीज जो होने वाली होती है, ठीक है। इसका एक सेंस और निकलता है नियर। अब कोई चीज होने वाली होती है, मतलब वो पास में ही तो होगी ना। तो इमिनेंट मतलब नियर या अबाउट टू हैपन, और ये वाला जो इमिनेंट होता है, ई वाला, इसका मतलब होता है फेमस या पॉपुलर। इन दोनों वर्ड को याद रखना, ये पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट इज, एक होता है मोरल और एक होता है मोरल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है इथिकल लेसन, मतलब जो भी आपके इथिकल लेसन, मतलब आपके नैतिक चीजें होती हैं, जो भी नैतिक आपकी वैल्यूज होती हैं ना, जैसे कि आपको सैक्रेमेंट जो घर पे दिए गए होते हैं, जो आपके इटिक्वेट्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोरल, ठीक है। बट मोरल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। मोरल इज अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम कहते नहीं आपका मोरल डाउन हो गया, मोरल डाउन हो गया, ठीक है, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, ठीक है। तो मोरल यानी कि कॉन्फिडेंस, और मोरल का मतलब होता है इथिकल लेसन, ठीक है, किसी भी चीज का, याद रखना। द वर्ड इज, एक होता है होवार्ड, एक होता है होल्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? होवार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टोर करके रखना, किसी भी चीज को गैदर करना, ठीक है, किसी भी चीज को गैदर करना। वहीं पे होर्ड का मतलब होता है क्राउड, भीड़, ठीक है। होर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? क्राउड यानी कि भीड़। और होवार्ड का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को स्टोर करके रखना। द नेक्स्ट इज
कॉन्शियस एंड कंसाइंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियस एंड कंसाइंस? कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, ठीक है, आपने एक बुक पढ़ी होगी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, है ना? तो कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना, ठीक है। ही इज कॉन्शियस आफ्टर द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के बाद वो अपने होश में आया, होश और हवास में आया, ठीक है। तो कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना। बट यहीं पे कंसाइंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस का मतलब होता है इनर सेंस। इनर सेंस मतलब यू हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब आपके अंदर इनर आपका जो सेंस है ना, उससे आपको पता चलता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। आप इजिली फाइंड आउट करते हैं क्या गलत है क्या रॉन्ग है क्या राइट है ना? तो उसी को बोलते हैं कंसाइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरात्मा, ठीक है, इनर सेंस, ठीक है। तो कंसाइंस का मतलब इनर सेंस भी आ सकता है या ये भी आ सकता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। और कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना, ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है इंजेनुअस, एक होता है इंजीनियस। अभी देखो, इंजेनुअस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होता है, सीधा साधा, जिसके लिए एक वर्ड आता है ग्यूलिवल। क्या आता है? ग्यूलिवल, ठीक है, ग्यूलिवल, बहुत ही ज्यादा सीधा साधा। बट इंजीनियस का मतलब क्या होता है? क्लेवर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जीनियस कैसे होते हैं? जीनियस लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, ठीक है, एकदम कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियस यानी कि क्लेवर, और इंजेनुअस का मतलब इनोसेंट हो जाना, ठीक है, दोनों का मतलब आप याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है परसिक्यूट, एक होता है प्रोसिक्यूट। सो परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट में क्या डिफरेंस है? परसिक्यूट मतलब किसी को हरास करना, मतलब किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर करना, ठीक है, किसी को हाउंड, HAUNT, हाउंड हमने पढ़ा था, किसी को परेशान करना, ठीक है, उसको बोलते हैं परसिक्यूट। बट प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है? टेक लीगल एक्शन, किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट, ठीक है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस याद रखना, परसिक्यूट मतलब किसी को परेशान करना, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टेक लीगल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब ऑन प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड मेडिसिन, मतलब जब आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन एडवाइस करता है कि आपको ये किस टाइप से खानी है कैसे खानी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब, मतलब रिकमेंड मेडिसिन, वो आपको एडवाइस करता है। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मना कर देना, किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर देना। क्या करना? प्रोहिबिट कर देना, ठीक है, किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर देना। तो प्रोस्क्राइब मतलब किसी भी चीज को स्टॉप कर देना, रोकना। प्रेस्क्राइब मतलब किसी को एडवाइस करना, ठीक है। एसईओ, इंश्योर, इंश्योर, ठीक है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, एसईओ, इंश्योर, इंश्योर, एसईओ का मतलब होता है टू प्रॉमिस करना, जैसे हम बोलते नहीं, आई एश्योर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये वाला काम करवा दूंगा, ठीक है, आपने उससे वादा किया। इंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टन, किसी भी चीज को पक्का करना, या हम इसके लिए बोल सकते हैं किसी भी चीज को वेरीफाई करना, ठीक है, वेरीफाई करके उसको पक्का करना, किसी भी चीज को चेक करना, चेक करके उसको पक्का करना। बट इंश्योर का मतलब इंश्योरेंस से होता है, आपका जो बीमा होता है, कार का बीमा हो गया, लाइफ का इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंश्योर। तो एश्योर मतलब प्रॉमिस, इंश्योर मतलब टू मेक सर्टन, और इंश्योर मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड हो जाएगा। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट इज साइट, 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 ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग थ्री? इनमें डिफरेंस क्या होगा? साइट का मतलब होता है क्विट। क्विट क्या होता है? क्विट मतलब, देखो, जैसे भी मान लो किसी भी महात्मा गांधी ने पुराने जमाने में कोई लाइन लिखी, तो उसको उसी वे में पढ़ के सुनाना, ठीक है, उसी वे में उसको पढ़ के सुनाना, रीड करके सुनाना, उसको बोलते हैं साइट, ठीक है। साइट का मतलब प्लेस, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट हुई थी, एक्सकवेट हुई थी, है ना, तो एक साइट क्या होता है? प्लेस हो जाता है। ये वाला साइट आपका विजन हो जाता है, ठीक है, ये वाला साइट क्या हो जाएगा? विजन हो जाएगा। ये वाला साइट प्लेस, और ये वाला साइट मतलब कोई भी चीज उस जो इसने कोई लिखी है पुराने जमाने में, उसको उसी वे में पढ़ के सुनाना, ठीक है, कोड को, उसको बोलते हैं। तो इन तीनों में आप डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है DECENT डिसेंट, एक होता है DESCENT, और एक होता है DISSENT डिसेंट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले आता है डिसेंट लुक। हम ये जब किसी भी शॉप पे कुछ लेने जाते हैं कपड़े, तो कहते नहीं कि बड़ा डिसेंट लग रहा है, ठीक है, डिसेंट लुक लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा, डिसेंट लुक लुक, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट का मतलब हमने, इसका मतलब मैंने बताया हुआ भी है, डिसेंट मतलब नीचे की तरफ जाना, डाउनवर्ड मूवमेंट, उसको बोलते हैं डिसेंट। और ये वाला डिसेंट मतलब किसी से डिसएग्रीमेंट करना, या किसी भी चीज को डिसअप्रूव कर देना, डिसअप्रूव कर देना, ठीक है। तो इन तीनों में मतलब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लाइसेंट एंड कंप्लासेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? कंप्लाइसेंट का मतलब होता है बिलिंग टू प्लीज, मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ईगर, ईगर होना, बहुत ज्यादा इच्छुक होना, ठीक है, कीन होना, कीन मतलब उत्साहित होना, ठीक है। तो कंप्लाइसेंट का मतलब होता है बिलिंग टू प्लीज, किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। यहीं पे कंप्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब भी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कंप्लाइसेंट किसी भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होना, और कंप्लासेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जो होता है DEFUSE, डिफ्यूज, इसका मतलब होता है रिमूव डेंजर, से बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, ठीक है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया हमने, मतलब डेंजर से उस वहां से लोगों को बचा लिया, ठीक है, रिमूव डेंजर को वहां से हटा दिया। यहीं पे डिफ्यूज का मतलब होता है सेपरेट वाइडली, ठीक है, जो हमारा ब्लू कलर जो हमारे स्काई में होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? डिफ्यूज होता है, मतलब स्कैटर होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज का मतलब बहुत जल्दी से फैल जाना, और यहीं पे डिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? किसी डेंजर से किसी को हटा देना, ठीक है। एक होता है परस्पिकेशियस और एक होता है परस्पिक्यूअस। दोनों में डिफरेंस क्या है? परस्पिकेशियस का मतलब होता है वेरी वाइज, एकदम शार्प, ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं प्रूडेंट। कैसा हो जाएगा? प्रूडेंट,
एकदम 22, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्स्पिकेसियस। और पर्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? क्लियर, एकदम कैसा हो जाएगा? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एकदम क्लियर, मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जो समझने में बहुत ज्यादा इजी होता है, उसको बोलते हैं पर्स्पिक्यूअस। और पर्स्पिकेसियस का मतलब होता है वेरी बाइस। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके मतलब को याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है टॉर्चुअस, एक होता है टॉर्चरस। अब देखो टॉर्चुअस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ ट्विस्ट, मतलब पूरा घुमावदार, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मींडर। क्या बोल सकते हैं? मींटर। और प्लीज अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो भैया बताना मुझे मींटर पाथ किस एज में बनता है, मतलब जो रिवर होती है उसको किस एज में मींटर पाथ बनता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यंग एज में बनेगा, मिडिल एज में बनेगा, या ओल्ड एज में बनेगा। एंड जो मींटर पाथ के बाद जो लेक बनती है उस लेक का क्या नाम होता है? मैं हिंट दे देता हूँ, उससे उसका नाम होता है। ज्योग्राफी भी तो पढ़ी है ना, पढ़नी है, आएगी भी एग्जाम में, तो प्लीज इसका आंसर अभी कमेंट करके आप बताइए। उसके बाद आता है टॉर्चरस, इसका मतलब होता है फुल ऑफ पेन, जिसको हम बोल सकते हैं एगोनी, ठीक है, एगोनी। एगोनी मतलब बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक। टॉर्चरस, फुल ऑफ पेन, टॉर्चरस मतलब पूरा घुमावदार, ठीक है, मेंटर पाथ एकदम। बैनल और बेनियल, दोनों में क्या डिफरेंस है? बैनल का मतलब होता है एकदम जो करप्ट होता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, ठीक है, या वाइबल हो जाएगा। वाइबल का मतलब जो इंसान घूस लेता है, ठीक है, घूस लेने वाला कैसा होता है? करप्ट ही तो होता है। तो बैनल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? करप्ट या वाइबल, ठीक है। यहीं पे बेनियल का मतलब हो जाएगा माइनर फॉल्ट, मतलब ऐसा कोई फॉल्ट जिसको हम लोग मतलब आसानी से उसको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, वो माइनर सा है, उसकी गलती को क्षमा किया सकता है, जिसके लिए वर्ड आता है पार्डन, ठीक है, किसी को क्षमा करना, ठीक है। तो बेनियल का मतलब माइनर फॉल्ट, जिसको हम लोग क्षमा कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे बैनल का मतलब किसी को करप्शन या वाइबल्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मतलब याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है अमोरल, एक होता है इमोरल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अमोरल का मतलब होता है विदाउट मोरल सेंस, मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास बिल्कुल मोरल वैल्यूज है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अमोरल, विदाउट मोरल सेंस, ठीक है, उसके पास बिल्कुल है ही नहीं, ये हो जाएगा अमोरल। बट ये वाला जो इमोरल है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट मोरल, जो किसी भी मोरल के अगेंस्ट काम करता है, मतलब जिसको जो भी संस्कार दिए गए होते हैं उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम करता है, ठीक है। जैसे हमें संस्कार दिए गए होते हैं कि कभी भी हमें करप्शन नहीं करना है, ठीक है, बट वो उसमें करप्शन करता है जाके, ठीक है, तो समझ के मतलब अमोरल का मतलब जिसमें कोई मोरल वैल्यूज है ही नहीं, इमोरल मतलब जो मोरल के अगेंस्ट जाता है, बस इसका यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज, एक होता है डिसबर्स, एक होता है डिस्पर्स, ठीक है। अभी देखो डिसबर्स का मतलब हमने बताया हुआ अभी था, क्या होता है इसका? किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अभी यहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू पे मनी, अगर आप मनी पे कर रहे हो मतलब आप रुपए को डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हो, बांट ही तो रहे हो। तो डिसबर्स का मतलब क्या हो जाएगा? डिसबर्स का मतलब हो जाएगा टू पे मनी या डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्पर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे भी हम ऊपर पढ़ के आए स्कैटर, ठीक है, फैल जाना, ठीक है, डिफ्यूज हो जाना। कौन सा वाला डिफ्यूज? ये वाला है ना, डिफ्यूज हो जाना। तो यहाँ पे डिस्पर्स का मतलब स्कैटर हो जाना, डिस्पर्स मतलब स्कैटर करना, डिस्पर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट इज, एक होता है जुडिशियल और एक होता है जुडिशियस। जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू कोर्ट, मतलब ये कोर्ट से रिलेटेड होता है। पे दूसरे जुडिशियस का मतलब है वाइज, ठीक है, एकदम वाइज होना, एकदम मतलब वाइज, विद्वान होना, ठीक है। तो जुडिशियस मतलब वाइज और जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू कोर्ट। नेक्स्ट इज बेरासियस और बोरासियस। बेरासियस जो बना है ये बना है बेरासिटी से। किससे बना है? बेरासिटी से, ठीक है। बेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुल, ठीक है। तो बेरासियस इसका मतलब क्या होगा? सच्चाई एकदम, ठीक है। और बोरासियस का मतलब कैसा होता है? वेरी हैंग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी, वेरी हंग्री। तो बोरासियस मान यानी कि जो होता है, इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था ग्लूटन, आपको याद हो तो, ग्लूटन मतलब भुक्कड़, ठीक है, ग्लूटन। तो बोरासियस मतलब वेरी हंग्री और बेरासियस मतलब सच्चाई। और जितने भी ये मैंने आज के कराए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो कैनवास एंड कैनवास का मतलब क्या होता है? देखो जो कैनवास होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? क्लोथ, कोई भी क्या होता है? गारमेंट, कपड़ा, ठीक है, क्लोथ, ये होता है कैनवास। और जो डबल एस वाला कैनवास होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रमोट और आस्क फॉर वोट। जैसे आप देखते नहीं हो इलेक्शन से पहले कुछ लोग आते हैं, कुछ एक नेता होता है एंड उसके सपोर्टर होते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, मतलब अपना प्रमोशन करने के लिए आते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैनवास, ठीक है, टू प्रमोट एंड आस्क फॉर वोट। एंड जो कैनवास केवल सिंगल एस वाला होता है, इसका मतलब होता है क्लोथ। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट इज डेप्रिकेट एंड डेप्रिसिएट। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये वाला तो आप इसलिए कर लोगे। डेप्रिसिएट मतलब किसी की वैल्यू को रिड्यूस करना, हम लोग मनी की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं ना, तो डेप्रिसिएट मतलब रिड्यूस करना। डेप्रिकेट हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, डेप्रिकेट करना मतलब किसी भी चीज को डिसअप्रूव कर देना, है ना, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेप्रिकेट मतलब किसी भी चीज को डिसअप्रूव करना, मतलब रिजेक्ट कर देना। और जो डेप्रिसिएट का मतलब होता है लूज वैल्यू, मतलब किसी की वैल्यू को कम करना। नेक्स्ट इज, एक होता है डिस्क्राई, एक होता है डिक्राई। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्क्राई का मतलब होता है टू कैच साइट ऑफ, मतलब किसी को बहुत दूर से देख लेना, ठीक है। डिस्क्राई का मतलब किसी को बहुत दूर से देख लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्राई, टू कैच साइट ऑफ। मतलब आई डिस्क्राइड अ शिप इन द डिस्टेंस, मतलब उसने दूर से ही उस शिप को पहचान लिया, ठीक है। बट ये वाला जो डिस्क्राई डिक्राई होता है, सॉरी, डिक्राई का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज करना किसी को, मतलब किसी का निंदा करना, ठीक है। इस वाले का मतलब होता है निंदा करना, और इस वाले का मतलब जो डिस्क्राई होता है इसका मतलब होता है टू कैच साइट ऑफ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट इज प्रोफ्लीगेट एंड प्रोलिफिक। दोनों में डिफरेंस क्या है?
प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है बेस्टफुल, मतलब ऐसा जो अपने रुपए को बेस्टफुल उड़ाता है, हमने पढ़ा हुआ भी है, मतलब लेविश हो जाएगा, है ना, लेविश। और क्या इसको बोल सकते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, वो क्या जैसा हो जाएगा, लेविश, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब हो जाएगा हाईली प्रोडक्टिव, मतलब हिंदी में बोले तो उपजाऊ, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फर्टाइल, फर्टाइल। यहाँ पे एक दूसरे सेंस में आता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसको हम बोलते हैं कॉपियस, कॉपियस, मतलब अब कोई चीज बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी तो मतलब उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोलिफिक का मतलब हाईली प्रोडक्शन से होगा, एंड प्रोफ्लिगेट मतलब वेस्टफुल, लेविश एंड स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा, दोनों के मतलब याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है वेथ, और इसको भी वेथ ही पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। अब देखो वेथ, जो WREATH वाला वेथ है, ये क्या होता है, सर्कुलर गार्लैंड, मतलब ये कह सकते हैं एक माला होती है, ठीक है, क्या होती है, फूलों की माला होती है, उसको बोलते हैं वेथ, ठीक है। यहीं पे ये वाला जो वेथ होता है जिसके लास्ट में ई आता है, इसका मतलब होता है टू कवर ट्विस्ट, मतलब किसी भी चीज को पूरी तरीके से, ऐसे किसी चीज को पूरी तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। मतलब स्मोक वेथ इट अराउंड द हिल, स्मोक ने क्या कर लिया, हिल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। और ये वाला जो वेथ होता है इसका मतलब क्या होता है, फूलों की माला। तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। नेक्स्ट इज, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है पर्सपेक्टिव। अभी देखो जो प्रोस्पेक्टिव होता है इसका मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब हमें कोई भी चीज जो उसका पहले से अनुमान हो, इसके लिए हम बोल सकते हैं प्रिडिक्ट। क्या बोल सकते हैं, प्रिडिक्ट, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका पहले से प्रिडिक्शन हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब एक्सपेक्टेड होती है कि क्या चीज वो होने वाली है, ठीक है। वहीं पे पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके लिए भी हम वर्ड पढ़ के आए, साइट, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू आपका, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, और मैं इतना क्लियरली और सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। प्रोस्पेक्टिव मतलब आपका प्रिडिक्शन, पहले से अनुमानित, और पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, साइट, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है रेस्टिव और एक होता है रेस्टलेस, इसमें बस माइनर सा डिफरेंस है। रेस्टिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं रेस्टिव। वहीं पे रेस्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, अनेबल टू रिलैक्स, अब जो बहुत ज्यादा बेचैन होता है ना, बहुत ज्यादा पैनिक होता है, ठीक है, बेचैन होता है, उसको बोलते हैं रेस्टलेस। और जो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है उसको बोलते हैं रेस्टिव। इन दोनों वर्ड का मतलब याद रखना। नेक्स्ट इज एक्सॉल्ट एंड एक्सल्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सल्ट का मतलब होता है टू ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब किसी को पद को ऊंचा उठा देना, किसी को हाई रैंक दे देना, ठीक है, हाई रैंक दे देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोरीफाई, मतलब किसी की प्रशंसा करना, इसको बोल सकते हैं किसी की प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना। यहीं पे एक्सल्ट का मतलब होता है खुशी, रिजॉइस मतलब एंजॉय, खुशी, ठीक है। यहाँ पे एक्सल्ट का मतलब खुशी हो जाएगा, एक्सल्ट का मतलब प्रशंसा करना, बस यही इसमें डिफरेंस है, तो ये याद रखना। एंड ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड। एंड अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो इसके बाद में जो कंफ्यूजिंग वर्ड की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है वो आपकी टेलीग्राम पे होगी, एंड आज ही होगी। जो लोग ऑलरेडी से जुड़े हुए हैं तो प्लीज इन सबको एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको वहां पे आंसर करने में आपको ईजी हो। एंड जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। एंड आपके लिए आज का वर्ड है प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। इस कमेंट करके हर एक लोग इसका ऑप्शन बताना कि क्या इसका राइट ऑप्शन होगा, प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, ए एंड बी एंड सी एंड डी, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं कल अपनी एक न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।